ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੇਟਾ मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.4। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਬੇਟਾ ਮੰਥਲੀ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ 6.12 ਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6.3 ਤੇ 4 ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਪੂਰਾ 6th ਚੈਪਟਰ मैं ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ठीक है, क्योंकि हजे डेज़ हैगे अजे तुहाडी डेट शीट नहीं ना आई तो तुसी ईजीली 6.2 तक मैं रिवाइज़ कराया सी। हुण तुसी 2 एक्सरसाइज होर 6.3 ते 4 तुसी ईजीली रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, सो मंथली टेस्ट जिहड़ा होएगा तुहाडा वो फस्ट चैप्टर दे विच्चों ते 6th चैप्टर दे विच होएगा, कंप्लीट 6th चैप्टर। ठीक है, तो बेटा उहदी प्रैपरेशन कर लो अपनी। हुण उस तो नैक्सट असी एक्सरसाइज नंबर 2.4 कर रहे सी 5th ऑफ ऑगस्ट। क्वेश्चन नंबर असी 6th करना सीगा। देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन मोहली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। बेटा कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट आ किसी स्कूल वास्ते उहदी लेंथ ते ब्रेडथ की रेशो दिती हुई आ 11:4। ये ऑलरेडी तुसी कॉपी ते कीता होया वा, मैं तुहानूं एक्सप्लेन कराऊँगी। लेंथ ते ब्रेडथ की रेशो आ 11:4। इट मीनस लेंथ होएगी 11x, ब्रेडथ कितनी होएगी यदि 4x। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फैंसी प्लॉट नू फैंसिंग करने वास्ते 1 मीटर नू जे 100 रुपया लगता वा तो टोटल 75,000 ₹75,000 खर्चा आया पंचायत का। दसो कि प्लॉट दियां डायमैंशनस की होणगियां। लेंथ ते ब्रेडथ की रेशो दिती हुई आ। अगर 1 मीटर फैंसिंग नू ₹100 लगता वा तो टोटल उन्हां दा लगा 75,000। दसो लेंथ ते ब्रेडथ कितनी होएगी। ठीक है, हाँ जी, हुण इत्थे पर मीटर आ, मीटर स्केयर नहीं आ। इट मीनस ये की आ उहदे आले दुआले फैंसिंग करनी ना, इट मीनस टोटल बाउंड्री पैरीमीटर कड्ढना वा। ते रैक्टेंगल दा पैरीमीटर की हुंदा वा? रैक्टेंगल का पैरीमीटर हुंदा वा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ। 2 इंटू लेंथ हैगी 11x, ब्रेडथ हैगी 4x। ये आ जाना 15x मतलब 30x। पैरीमीटर 30 आ। अगर 1 मीटर फैंसिंग की कॉस्ट हैगी आ ₹100 तो 30x मीटर की कितनी होएगी? ₹100 मल्टीप्लाई 30x, ये आ जाना ₹3000x। मतलब अकॉर्डिंग टू बट उन्होंने क्या सीगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगे किन्ने उन्हों दे 75,000। इहदा मतलब 3000x का बराबर आ जाना वा 75,000 दे। इत्थों साडी एक्स की वैल्यू निकल आनी आ। 3000 ने इधर डिवाइड हो जाना, कटिंग करांगे एक्स आ जाना 25। जो एक्स 25 आ गया इट मीनस लेंथ कितनी आ जानी 11 नू 25 ना मल्टीप्लाई करांगे, ब्रेडथ कितनी आ जानी 4 नू 25 ना मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप तुहानू क्लीयर हो गया होगा क्वेश्चन। आई होप तुहानू हो गया होगा क्लीयर। हुण नैक्सट बेटा 7th क्वेश्चन। हसन buys 2 kinds of cloth material for school uniforms. The shirt material that cost him ₹50 per meter. हसन ने 2 तरह का क्लोथ मटीरियल खरीदिया स्कूल यूनीफॉर्म वास्ते। शर्ट मटीरियल जे वो शर्ट खरीददा तो 50 रुपए मीटर कपड़ा वा, अगर वो ट्राउज़र खरीददा तो 90 रुपए मीटर कपड़ा है ना। दैन हैगा अगे फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटीरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटीरियल। 2 ट्राउज़र दे नाल उन्होंने 3 शर्ट्स लेंदा। ट्राउज़र 2 लेंदा वा, शर्ट कितनियां लेंदा 3। ही सैल्स दी मटीरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पैक्टिवली। दा मतलब जिहड़ी चीज़ की पहला गल हुई शर्ट ते पहला शर्ट की गल आई, ट्राउज़र बाद च आया। शर्ट ते उन्होंने 12% प्रॉफिट आ तो ट्राउज़र ते उन्होंने कितना वा 10%। तो जदों उन्हें वो कपड़ा खरीदिया पहला फिर उन्हें वेचिया उन्होंने 36,600 का प्रॉफिट उन्हें इन्ने दी सेल की 36,600 की सेल की आ। हाउ मच ट्राउज़र मटीरियल डिड ही बाय, उन्हें ट्राउज़र मटीरियल कितना खरीदिया वा।
हसन ने यूनीफॉर्म वास्ते 2 तरह का कपड़ा खरीदिया, ट्राउज़र ली ते शर्ट ली। 3 ट्राउज़र दे पिछे सॉरी जे 2 ट्राउज़र लेंदा वा ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 3 शर्ट्स लेंदा वा। ठीक आ, तो उन्होंने शर्ट वेचदा जो 12% प्रॉफिट हुंदा, जो ट्राउज़र वेचदा उन्होंने 10% प्रॉफिट हुंदा वा। टोटल जो उन्हें कपड़ा वो सारा वेचिया वा, किन्ने दा वेचिया 36,600 का। तो दसो कि उन्हें ट्राउज़र मटीरियल किन्ना खरीदिया सीगा। ठीक आ, क्वेश्चन थोड़ा जिहा टिपिकल आ बेटा, ध्यान नाल समझियो। लेट द क्वांटिटी ऑफ ट्राउज़र मटीरियल क्लोथ वो 2x सी, मैं 2x ले लेनी, 2x मीटर। लैट दी क्वांटिटी ऑफ शर्ट मटीरियल, शर्ट वास्ते वो लेंदा 3x मीटर। ठीक आ, फिर उन्होंने कहा सी पिछले पेज से उन्होंने रेट दिता होया सानू, शर्ट का रेट 50 रुपये मीटर है तो ट्राउज़र का रेट 90 रुपये मीटर आ। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट, 1 मीटर शर्ट की हैगी आ ₹50। कॉस्ट ऑफ 3x मीटर शर्ट वो कितनी आ जानी ₹50 × 3x, वो आ जानी 150x। इस तरह कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउज़र, ट्राउज़र की कितनी आ, सॉरी बेटा अगर तुहाडा स्किप होया, 1 मीटर की शर्ट 50 रुपीज़ की ही, 3x किन्ने दी होगी, मैं 3x नू मल्टीप्लाई कर लिया। 1 मीटर ट्राउज़र जिहड़ा 90 रुपए का वा, तो मेरा ट्राउज़र कितना 2x मीटर, तो 2x मीटर ट्राउज़र की किन्नी हो जानी आ ₹180x। ठीक आ, फिर प्रॉफिट एट सेल ऑफ शर्ट, शर्ट की सेल तो उन्होंने मिलता वा 12%। एक मिनट बेटा इत्थे वेखो, जिथे रेट की गल हुई ना स्टार्टिंग दे विच, उत्थे पहला की चीज़ आई आ, दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउज़र मटीरियल। होल्ड ऑन बेटा 1 सेकेंड, चलो मैं ना सॉल्व करती हाँ, एक थोड़ी जी कन्फ्यूजन है, चलो लास्ट ते वेखदे हो। 12% आ, तो मेरे को SP सैलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला होंदा वा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100। ठीक है, मैं शर्ट की गल करन रही हाँ। शर्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 150 इंटू 100 प्लस 12 ओवर 100, ये आ जाना 150 इंटू 112, सॉरी 150x वा बेटा, x नहीं छड्डना, 150x इंटू 112 ओवर 100, एक 0 कट्टी गई। हुण मैं इनू 2 के टेबल ते या 5 के टेबल ते कटिंग करती, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 रू इधर की 2 5 ज़ा 10, एक बचिया 12, 2 6 ज़ा 12, इनू मैं 56 नू 3 नाल मल्टीप्लाई करती हाँ, ये आ जाना 168x, ₹168x। ठीक है, उस तो अगे प्रॉफिट एट सेल ऑफ ट्राउज़र, ट्राउज़र की सेल तो इन्हों कितना होया वा 10%। उस तरह मैं फॉर्मूला लाना वही, ये बेटा फॉर्मूला तुहानू लर्न करना पैना वा। ठीक है, मैं जिहड़े बच्चों नू पढ़ाया सी मैं 7th की क्लास विच अप्लाई कराया सीगा, जो उन्होंने बच्चों नू याद होगा, जिन्होंने नहीं किया वो बच्चे हुण कर सकते हैं। 180x इंटू 100 प्लस 10 ओवर 100, 180x इंटू 110 ओवर 100, 0 ना 0 कैंसल, 0 ना 0, 18 नू मैं 11 ना किया, ये आ जाना 198x, ₹198x। ठीक है, इहदा मतलब टोटल उन्हें किन्ने दी सेल की, टोटल सेल उहदी होई सीगी 168x प्लस ₹198x, इन्हां दोवां नू प्लस कर लेना, ये आ जाना ₹366x, इन्नी उन्होंने सेल हुई आ। बट टोटल सेल उहदी किन्ने दी हुई सी, इन्नी हुई सी है ना, 36,600। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
₹366 इक्वल्स टू ₹36600, मतलब 366x कादे बराबर आ 36,600 दे। मैं हुण 366 नूं उधर जाके डिवाइड कर दिन्नी 100, एक्स कितना आ जाना 100। ठीक आ, अगर एक्स 100 आ, उन्हें मैनू कितना पूछा, उन्हें क्या है ट्राउज़र मटीरियल कितना वा, उहदे विच फिल कर दो। ट्राउज़र मटीरियल कितना है 2x, इट मीनस 2 × 100, कितना आंसर आ जाना इहदा 200 मीटर उन्हें ट्राउज़र का खरीदिया। ठीक आ, थोड़ा जिहा टिपिकल आ बेटा क्वेश्चन, तो जे समझ आ गई आ वधिया वा, ध्यान नाल सुनियो तुहानूं समझ आ जाएगी ये सारी चीज़। ठीक आ, नैक्सट हैगा 8th क्वेश्चन। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कहंदे डियर जिहड़े आ अद्धे जिहड़े हिरनां दा झुंड आ ना, वो किसी फील्ड दे विच ग्रेज कर रहा वा, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, तो बाकी जो रिमेनिंग आ जिहड़े बाकी अद्धे ते घाह चर रहे हैं, है ना, जिहड़े अद्धे बाकी आ उन्हां दा 3/4 जिहड़ा वा वो खेड रहे प्ले कर रहे हैं। दी रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग, तो बाकी जिहड़े 9 बचे आ वो की कर रहे आ नेड़े पहुँच तो वाटर पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन दी हर्ड, उस झुंड दे विच टोटल किन्ने डियर। ठीक है, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड किन्ने उस झुंड दे विच एक्स। उन्होंने क्या वा हाफ आर ग्रेजिंग। ठीक है, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग जिहड़े ग्रेज कर रहे वो किन्ने आ x/2। बाकी किन्ने बचे, किन्ने ग्रेज कर रहे हैं, अद्धे कर रहे ना एक्स वा, तो बाकी ग्रेज किन्ने कर रहे x/2। लैफ्ट बिहाइंड पिछे किन्ने बचे आ, एक्स के विचों x-2 घटा दो, एलसीएम लैके सॉल्व करांगे, ये आ जाना वा सॉरी इत्थे 2 है x/2, बाकी किन्ने बचे x/2। उन्होंने कहा जेड़े बचे आ जेड़े उन्हां दा नंबर ऑफ डियर प्लेइंग किन्ने आ, जेड़े बचे आ किन्ने बचे आ x/2, उहदा 3/4 किन्ना बन जाना है 3/8x। टोटल x सीगे, उन्होंने कहा उन्हां विचों अद्धे घाह चर रहे आ, अद्धे का मतलब उहदा हाफ करता, बाकी किन्ने बचे आ, मैं टोटल दे विचों हाफ घटाते, हाफ मेरे कोल बच गए, जेड़े बचे आ उन्हां दा 3/4 जिहड़ा वा वो खेड रहा वा, वो किन्ने आ गए 3/8, ते बाकी कहंदे 9 बचे आ टोटल एक्स सी, उहदे चों घाह चरन वाले भी कढ़ के प्ले करन वाले भी कढ़ के बाकी किन्ने बचे 9, वो पानी पी रहे आ। दसो किन्ने होणगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स सी ना, एक्स चों टोटल दे विचों मैं घटा दिते घाह चरन वाले भी खेडण वाले भी घटा दिते, ते किन्ने बचे मेरे कोल 9। ठीक है, ये तो मैं एलसीएम लैके इनू क्वेश्चन नू सॉल्व करूँगी, जो मेरे एक्स सॉल्व करके आऊगा वो मेरे टोटल नंबर ऑफ डियर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, हाँ जी। नैक्सट 9th क्वेश्चन। ए ग्रैंडफादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर दैन हिज ग्रैंड डॉटर। किसी का ग्रैंड फादर किसी ग्रैंड डॉटर नालों 10 टाइम्स ओल्डर आ, मतलब अगर ग्रैंड डॉटर दी एज x ईयर्स आ, दैन ग्रैंड फादर दी किन्नी आ, उहदा 10 टाइम्स आ, दैन ग्रैंड फादर दी किन्नी आ 10 टाइम्स 10x। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर दैन हर। फिर उन्होंने एक चीज़ दिती आ कि वो अपनी पोतरी नालों ग्रैंड डॉटर नालों 54 ईयर्स वड्डा आ। फाइंड देयर प्रेजेंट एजिस, उन्हां दियां प्रेजेंट एजिस लभनियां। जेड़े ग्रैंड फादर आ ना, वो अपने ग्रैंड डॉटर नालों 54 ईयर्स वड्डे आ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं ग्रैंड डॉटर दी एज 54 ईयर्स प्लस कर दियाँ दैन ग्रैंड फादर दी एज बनदी आ।
ठीक है। तो ग्रैंडफादर की एज कितनी है, क्योंकि उन्होंने कहा सी ना कि ग्रैंडफादर जिहड़े ग्रैंड डॉटर नालों 54 ईयर्स वड्डे आ, जो वड्डे आ इट मीनस ग्रैंड डॉटर की एज 54 जोड़ूंगी तो ग्रैंडफादर के बराबर होएगी ना। ठीक है। हुण मैं एक्स वालिਆਂ ਨੂੰ एक साइड ते लै जाना, एक्स ने उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाना, ये आ जाना 9x, इधर आके 9 डिवाइड हो जाना, एक्स कितना आ जाना 6। इट मीनस ग्रैंड डॉटर की एज कितनी आ 6 ईयर्स, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी आ जानी 60 ईयर्स। ठीक है। इस तरह बेटा 10th क्वेश्चन आ कि अमन की एज वो सन नालों, अमन की एज सन नालों 3 टाइम्स आ। अगर सन की एक्स वा, अगर सन की एक्स एज आ तो फादर की कितनी आ 3x। मैं रफली समझाउण डई हां बेटा, ये तुहाडे कोल हैगा सारा कुछ। अगर सन की एज एक्स वा तो अमन की एज कितनी आ उहदी तो 3 टाइम्स 3x। 10 ईयर्स अगो 10 साल पहला, 10 ईयर्स अगो 10 साल पहला सन की एज कितनी होएगी x माइनस 10 ईयर्स, तो अमन बेटा फादर का नाम उन्होंने ना अमन दिता होया वा, अमन एज या फादर्स एज कुछ भी लिख सकते हो, वो आ जानी 3x माइनस 10 10 साल पहला, 10 साल घट गई ना दोवां चों। ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, 10 साल पहला जो ओदी उम्र सी ओदे सन दे नालों 5 टाइम्स सी। ठीक है। 10 साल पहला जो ओदी उम्र सी सन दे नालों, सन दी एज नालों 5 टाइम्स सी। ठीक है। आपां इनू सॉल्व कर लेना वा। ठीक है। सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यू आएगी वो असीं इत्थे फिल कर देंगे, तो इतों साडे कोल सन दी एज ते अमन दोनों की एज आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट।